और अब खबरें तफसील से। कन्वीनर अहले सुन्नत जमात अल्ताफ रजा ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के इंतखाब के लिए जारी लिस्ट पर एतराज किया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ वर्किंग कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। वक्फ बोर्ड सदर नशीन इलेक्शन के लिए साबिक़ा तरीक़ेकार को इख्तियार करके कानून के मुताबिक इलेक्शन कराने की अपील की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन के इंतखाब के लिए बाज़ ओहदेदार लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने साबिक़ रुकन पार्लियामेंट को भी लिस्ट में शामिल करने की मांग की है। इसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन यह है कि इसके अंदर एमपी का जो एमपी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के मेंबर किसी को नहीं लिया गया, तो पार्लियामेंट के मेंबर कोई नहीं है तो कम से कम एक्स जो जीवो के तहत जीवो 10 MS जीवो 10 के तहत जो है एक्स पार्लियामेंट के मेंबर को लेना चाहिए। ऑफिसर्स कसदन वो गलती पे गलती करके वक्फ बोर्ड डालने का इरादा उनको नहीं है, इसलिए कोई ना कोई गलत प्रोसीजर से जो है ऑर्डर नोटिफिकेशन दे रहे हैं, लेटर पास कर रहे हैं। जो एक्ट है उस एक्ट के तहत काम करे तो जायदाद का, तहफ़्फ़ुज़ का, दरगाहों का, मस्जिदों का अब बहुत नुकसान हो गया और आप लोग ऐसे करते जाएंगे तो इससे और नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारी अपील है कि आप इसके अंदर ईमानदारी के साथ काम करें। गलत लोगों को लाने के लिए, सुन्नी शिया के अलावा किसी और दूसरे लोगों को लाने के लिए आप ये तमाम गलत जो कदम उठा रहे हैं, इसकी वजह से कौम का नुकसान भी होगा, वफ़ के जायदाद का नुकसान भी होगा और हुकूमत के ऊपर हुकूमत की बदनामी भी होगी। आंध्र प्रदेश रियासती अक़लियती मालियाती कारपोरेशन की नई वर्किंग कमेटी की विजयवाड़ा के एक होटल में हलफ बर्दारी तकरीब मुनक्किद की गई। रियासती माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के 5 डायरेक्टर्स मुगल मोहम्मद गौस माहीन, शेख नीलोफर, मोहम्मद नासिर और मेहरुनिसा बेगम को हलफ दिलाया गया। विजयवाड़ा की खातून कारपोरेटर रेहाना नाहिद ने कहा कि जगन हुकूमत ने अक़लियतों की तरक्की के लिए गुज़श्ता हुकूमत से बेहतर काम किए हैं। अक़लियतों को हर शोबे हयात में तरक्की के लिए कई फलाही स्कीमें चलाई जा रही हैं। अक़लियती मालियाती कारपोरेशन के डायरेक्टर मेहरुनिसा बेगम ने कहा कि वो अक़लियती बिरादरी को माली तौर पर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। पोस्ट लेके हम लोग मुसलमान, जैन, सिख ऐसे जो माइनॉरिटी कॉरपोरेशन के जो लिस्ट में है उनके रोज़ी के लिए, कामयाब के लिए हम लोग कोशिश करने को तैयार है। को एक वोट बैंकिंग के नाम यूज़ करना हमें दिखते आए, लेकिन पहली बार हमारा मुख्यमंत्री साहब, हमारा जगन अन्ना माइनॉरिटीज़ को इतने सारे पोस्ट में हम लोगों को ऊंचा मुकाम दिए। जिला करनूल के शहर अदूनी के तारीखी ईदगाह की तामीर नौ के लिए फातिहा ख्वानी का अहतमाम किया गया। इस मौके पर जिला और बैरून जिले से मशाइख ने शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी ने अदूनी शाही ईदगाह तामीर नौ के लिए हुकूमत से भी मदद फराहम करने का वादा किया। इस मौके पर बानी जामिया कमरुल हुदा सैयद मुबशर पाशा कादरी और दीगर ने शिरकत की। तामीर के लिए शहर के बड़े बड़े VIPs को, उनको सबको बुलाकर उसकी खिदमत के लिए आगे बढ़ चुके हैं हम लोग। लिहाजा ये अल्लाह की जानिब से हमारे लिए ऐसी मदद है। जिस तरह आज हमने छोटी मस्जिद में बैठकर दुआ करे, अल्लाह ताला 5 साल के बाद हमारी आवाज़ को लोग तक पहुँचा दिया। पूरे आमदीन और शहर के अदूनी के जितने भी लोग हैं इकट्ठा जमा होकर दामे दुर्मे सुख में हम इसको तामीर असर नो करेंगे बोल के आगे बढ़ चुके हैं। लिहाजा मौला के ऑफिसर के सरकार चार्ज लिए के बाद देखियो था भी गड़बड़ा कौन सी मस्जिद के कमेटी ने गड़बड़ा। अल्लाह के वास्ते ये काम में वैसा नहीं सरकार, अल्लाह के बोले जरा देख ले को एक दिली से करे तो ये सब हमारे हाथ में नहीं, 1 साल में नहीं 6 महीने में कर सकते हैं। एमएलए साहब ने हमारे भाइयों का हिसाब मिल गया వల్ల కూడా అది కార్యం పోయింది। ఈసారి ఉన్నటువంటి మన కర్నూలు పీఠాధిపతి అయితేనేమి కాల్ చేశారు కదా, సతీష్ గారు అందరూ కూడా సీఎం గారి దృష్టికి తీసుకుపోతాం। ఖచ్చితంగా ఈసారి పనులు స్టార్ట్ అయ్యేదానికి నా వంతుగా 11वीं PRC मामले पर नाराज AP हुकूमत के मुलाजमीन अदालत से रुजू हुए। PRC पर जारी किए गए GO से नाराज मुलाजमीन ने AP हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है।
एपी गजेटेड अफसर्स जेसी सदर केवी कृष्णैया ने कहा कि सर्विस बेनिफिट को किस तरह कम किया जा सकता है। उन्होंने अदालत से जारी किए गए जीओ को मनसूख करने की मांग की है। एपी हुकूमत के पीआरसी पर जारी किए गए जियो की मुखालफत का सिलसिला जारी है। एनजीओज यूनियन ने जियो को मुखालफत करने की मांग करते हुए गांधीनगर में एहतजाज किया। उन्होंने रियासत के 13 लाख मुलाजमीन से धोखा करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया। मुलाजमीन से इंसाफ करने की हुकूमत से मांग की गई और इंसाफ मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। They have reduced the HRA slab, they have abolished the CCA, and they have abolished the additional quantum of pension which we got from the previous government for 70 to 75 years in respect of the pensioner. In whole sum, the fitment, the IR is 27% and government against the IR of 27%, government has fixed the fitment to 23%. In respect of all the 13 lakhs of employees, teachers and pensioners, every employee and every teacher and every pensioner is at loss. The revision of pay, RPS, revision of pay scales is for enhancement and betterment of the society to meet the demands, day-to-day demands and inflation and appreciation. But these GOs and the 7th PRC given by the state government is totally unacceptable. पीआरसी पर हुकूमत के अहकाम की मुखालफत में टीचर्स यूनियन ने चलो सेक्रेटरीट प्रोग्राम की कॉल दी। एहतजाजी असातिज़ा को पुलिस ने कलेक्ट्रेट की जानिब बढ़ने नहीं दिया। कुछ देर के लिए इलाके में हल्की कशीदगी देखी गई। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पुलिस की जानिब से कलेक्टर से 500 मीटर दूर ही सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए। एहतजाजियों को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। करनूल जिला कलेक्ट्रेट पर असातिज़ा तंजीम की जानिब से पीआरसी की मुखालफत करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से पीआरसी पर नया हुक्म जारी करने और इंसाफ करने की मांग की। सीपीआई लीडर नारायणा ने एपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पीआरसी के जरिए मुलाजमीन की तनख्वाहों को कम करने की मजम्मत की। उन्होंने सवाल किया कि हुकूमत मालिया नहीं होने पर गवर्नमेंट एडवाइज़र को क्यों रखी है, उनके अखराजात किस तरह अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के बयान की मजम्मत की और मुलाजमीन को इंसाफ दिलाने के लिए उनकी तायीद करने का ऐलान किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అత్యాసత మీద మేధావుల పైన టీచర్ మీద దాడి చేసే హక్కు మీకు ఎక్కడిది? వాడు అడిగేది కొత్తగా అడుగుతున్నారా? వాళ్ళకి ఇచ్చిన రావాల్సిన అడుగుతున్నారు. మాకు రావాల్సింది మీ ఎంజాయ్మెంట్ రైట్, అనుభవించే హక్కు మాకు కావాలంటుంటే మీకు హక్కేడు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. అదేమిటి ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి చెప్తా ఉన్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఏంటి? 5 విడతల డిఎల్ని మీరు పేరబెట్టుకొని దాన్ని ఒకసారిగా ఇచ్చి 27%, 23% ఫిట్మెంట్ తగ్గించి హెచ్ఆర్ఏ 50% తగ్గించి మేము డబ్బులు ఇచ్చామని చెప్పేసి చీఫ్ సెక్రటరీ చెప్పంటే ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ చదువుకున్నట్ట చదువులేని మూర్ఖుడేవాడు ఇట్లా మాట్లాడతారా? ఇది చాలా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. మీరు ఒక పక్కనే డబ్బులు ఏమంటారా? సలహాదారులు వరుస పెట్టి అపాయింట్ చేసుకుంటారా? ఒక్కొక్క సలహాదారుడు అత్యవసర అంబోసారి తిరుగుతూ ఉంటాడా? వాళ్ళు పని బాటు చేయరా? వాళ్ళు మాత్రం 100 ఇప్పుడు నిన్నగా మనం కూడా అపాయింట్ చేస్తున్నారు. మీరు డబ్బులు ఇప్పుడే ఖర్చు పెడతారు విలాసవంతంగా. अदूनी रुकन असम्बली साई प्रसाद रेड्डी ने वार्ड सेक्रेटरीट मुलाजमीन से मुलाकात की। उन्होंने सेक्रेटरीट मुलाजमीन से आवाम की खिदमत को वलीन तरजीह देने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सेक्रेटरीट का सिस्टम मुल्क में सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही मौजूद है। इस सिस्टम को इख्तियार करने के लिए हर रियासत में चर्चा चल रही है। जगन मोहन रेड्डी रियासत की तरक्की के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। हुकूमत की फलाही स्कीमों पर अमलावरी के लिए मुलाजमीन का ताउन ज़रूरी है। గ్రామాలకు కూడా సెక్రటరేట్ ఉందంటే ఎంత గ్రామాల్లో దాని పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంటుందో చూడొచ్చు. ఏ విధంగా కూడా ఒక ఇల్లు స్థలం కావాలన్నా, పట్ట కావాలన్నా, రేషన్ కార్డు కావాలన్నా, లేకపోతే ఇల్లు కావాలన్నా, ఏది కావాలన్నా అక్కడే జరిగిపోతా ఉందంటే ప్రజలకు ఎంత అనుకూలంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు చేసినాడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరూ తెలుసు. అందుకే ఏదున్నా కూడా ఇలాంటి వ్యక్తి ఇంకా మనకు 30 ఏళ్ళు ఉంటే మళ్ళీ ఏ విధంగా రాష్ట్రాన్ని మారుస్తాడో చెప్పొచ్చు. గతంలో పాలకులంతా 1.5 లక్ష కోట్లు అప్పు చేసిపోయి దాన్ని అప్పు తీర్చుకుంటూ ఇచ్చిన మాట ప్రకారంగా ఉద్యోగాలు ఇచ్చి అన్ని రకాలుగా సెక్రటరీలు ఏర్పాటు చేసి వాలంటీర్ వ్యవస్థ తీసుకొచ్చి ఈరోజు అన్ని రకాలుగా ఇచ్చిన హామీలన్నీ వీళ్ళ ద్వారా నెరవేరుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యేలు కూడా విలువ లేదు. ఏదున్నా కూడా వాలంటీర్లకి, సచివాలయ ఉద్యోగస్తులకి చాలా విలువ ఉందని చెప్పేసి కూడా చెప్పడానికి ఇది గర్వకారణం అని చెప్పేసి కూడా చెప్పారు.
आंध्र प्रदेश स्टेट नूरबाशा दूधी अकोला कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन ने रवा माली साल के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग की ट्रेनिंग चलाने की तरबियत के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एपी माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की ईडी सैयदा सबिहा परवीन ने नूरबाशा दूधी अकोला तबके के लिए बेरोजगार नौजवानों से फायदा उठाते हुए ड्राइविंग सीखने की अपील की। स्टेट नूरबाशा दूधाकुला फेडरेशन की तरफ से नूरबाशा दूधाकुला और पिंजारी के लोगों को हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग का फ्री ट्रेनिंग नूरबाशा दूधाकुला फेडरेशन की जानिब से हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से नोटिफिकेशन दिए हैं। जो भी इंटरेस्ट अफराद हैं इसमें आप ज़रूर से इसमें अप्लाई कीजिए और हुकूमत की तरफ से 20 पर 2 तारीख जनवरी को लास्ट डेट दिया गया है और इसकी काबिलियत है यानी कि LMV ट्रेनिंग करके रहना चाहिए और HMV का भी LLR होना चाहिए। अगर HMV का LLR नहीं है तो अप्लाई भी कर सकते हैं आप। उम्र है 21 साल की उम्र से 42 साल तक आप उम्र की हद दी गई है इसमें। आंध्र प्रदेश में कोरोना की रफ्तार ने तेजी पकड़ ली है। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 12,615 कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए हैं। कोरोना से 3,674 अफराद सेहतयाब हुए हैं। 36,108 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। चित्तूर जिले में 1,534 अफराद कोरोना से मुतासर हैं। इसके बाद विशाखापट्टनम में 1,263 मामले दर्ज किए गए। संक्रांति त्यौहार के बाद रियासत में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज किया है। करनूल जिला CPM लीडर गौस देसाई ने सरकारी अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड, चिल्ड्रंस वार्ड और दीगर वार्ड्स का जायजा लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी, अद्वियात की कमी और तिब्बी अमले की कमी है। आवाम को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तमाम खाली जायदाद को फौरी मंजूर करने और अस्पताल में तमाम सहूलत फराहम करने की मांग की है। స్ట్రక్చర్స్ తీసుకెళ్లే నాథులు లేడు, స్ట్రక్చర్స్ లేవు, మందులన్నీ కూడా ఇప్పుడే మేము ఐసీలో పనిచేసేటువంటి అటెండర్లతో ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం. ఎవరైతే పేషెంట్లు వాళ్ళు ప్రతిదీ బయటికి రాసిస్తున్నారు. లాస్ట్ గ్లౌజులు కూడా బయటికి రాసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది. అంటే హాస్పిటల్ పాలక మండలి ఏం చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఈరోజు CPM పార్టీకి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. అట్లా జిల్లా కలెక్టర్ ఇక్కడ చైర్మన్ ఏం చేస్తున్నాడు? జిల్లా కలెక్టర్ గారు ప్రతి నెల రివ్యూ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత కాదని చెప్పేసి మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. కోవిడ్ ఉన్న కాలంలో కోవిడ్ పరీక్షలు ఇక్కడ పెట్టకుండా కోవిడ్ పరీక్షలను కూడా బయట పంపిస్తున్నారు. ప్రఖ్యాతులు చాలా గొప్ప ఉన్నాయి. ఇక్కడ డాక్టర్లు పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ సిబ్బంది లేదు. స్ట్రక్చర్ తీసుకెళ్ళిన నాథులు లేడు, వార్డ్ బాయ్ లేడు, మందులు లేవు, మిషన్లు పనిచేయట్లేదు, BP ఆపరేటర్ లేవు. అంటే ఇంత దుర్మార్గంగా ఈ హాస్పిటల్లో సౌకర్యాలు కొరతకుంటే ఏ రకంగా పనిచేయగలుగుతారని చెప్పి नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वो बुध को विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम खुसूसी ट्रेन के जरिए पहुंचे। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर वेंकैया नायडू का डिविजनल रेलवे मैनेजर, ज्वाइंट कलेक्टर, वजीर मछली पालन, मेयर और दीगर ने इस्तकबाल किया। वेंकैया नायडू 22 जनवरी तक विशाखापट्टनम में क़याम करेंगे। वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। नायब सदर जमहूरिया आज इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी की 73वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। 21 जनवरी को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी के पहले कन्वेंशन में शिरकत करेंगे। वो 22 जनवरी तक विशाखापट्टनम में क़याम करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।